अलार्म घड़ी चिल्लाई, एक और सोमवार। अर्जुन ने स्नूज बटन दबाया, मन में डर का एहसास। बैंक की नौकरी उसे पिंजरे जैसी लगती थी। आंखों के सामने बस आंकड़े तैरते रहते थे। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में गुजर जाते थे। वो भटक गया था। उसके सपने पुरानी तस्वीरों की तरफ फीके पड़ते जा रहे थे। अर्जुन कुछ और चाहता था। उसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म याद आई, हर दिन को जीने का उसका संदेश। लेकिन डर उसे पीछे खींच रहा था। असफलता का डर, अनजान का डर, अपने परिवार को निराश करने का डर। मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं, उसने खाली कमरे में फुसफुसाया। रोज की भागम भाग दम घोंट रही थी। हर दिन वही भीड़, वही चेहरे, वही थकान। अर्जुन बस काम किए जा रहा था, अपने पुराने रूप की परछाई बनकर। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। ऑफिस आना जाना बस ट्रैफिक और थके हुए चेहरों का धुंधला सा नजारा बन गया था। हर दिन वही जाम, वही थकान, वही उबाऊ सफर। उसके साथ काम करने वाले लोग ठीक थे, पर उनकी बातचीत प्रमोशन और ऑफिस की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। कोई भी असली मुद्दों पर बात नहीं करता था। वह अपने डेस्क पर ही खाना खाता, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता था। उसे अब यह सब बेमानी लगने लगा था। दुनिया घूमते, अपने शौक पूरे करते दोस्तों की तस्वीरें देखकर उसका असंतोष और बेआच जाता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कहीं रुक सी गई है। रात में वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ता। सोचने से पहले ही थकान उसे अपनी चपेट में ले लेती। उसकी नींद भी अब सुकून भरी नहीं थी। अर्जुन जानता था कि वह ऐसे नहीं जी सकता। उसे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना होगा। उसे एक बदलाव की जरूरत थी, एक नई दिशा, एक नई शुरुआत। उसे एक उड़ान की जरूरत थी, एक ऐसी उड़ान जो उसे उसकी असली पहचान दिला सके। एक शाम अर्जुन को फोटोग्राफी वर्कशॉप का एक पर्चा मिला। फोटोग्राफी हमेशा से उसका शौक रही थी, उसकी नीरस जिंदगी में खुशी की एक किरण। वो हिचकिचाया, डर उसके कान में शंकाएं फुसफुसा रहा था। लेकिन इस बार उसके भीतर उम्मीद की एक चिंगारी भड़की। उसने वर्कशॉप में दाखिला ले लिया, अपनी खुद की बनाई सीमाओं के खिलाफ बगावत का एक छोटा सा कदम। पहली कक्षा एक नया अनुभव थी। प्रशिक्षक जिनकी आंखों में जोश की चमक थी, उन्होंने प्रकाश को कैद करने, पलों को सहेजने और तस्वीरों के जरिए कहानियां कहने की बात की। अर्जुन ने अपने अंदर एक जाना पहुंचा उत्साह महसूस किया। ये एक नई शुरुआत थी, खुद को फिर से खोजने का मौका, उड़ान भरने का मौका। वर्कशॉप अर्जुन का आश्रय स्थल बन गया। उसने रचना, प्रकाश और फोटोग्राफी के तकनीकी पहलुओं के बारे में सीखा, लेकिन उससे ज्यादा उसने खुद के बारे में सीखा। उसकी प्रशिक्षक माया ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे प्रयोग करने, परंपराओं से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। उसने उसे दुनिया को नए नजरिए से देखने, साधारण चीजों में सुंदरता खोजने और अपने विषयों के सार को पकड़ने की चुनौती दी। शटर के हर क्लिक के साथ अर्जुन को संपूर्णता का एहसास हुआ। वह अब बस जी नहीं रहा था, वह रच रहा था। उसे माया की बातों में सच्चाई नजर आई। कैमरा तो बस एक जरिया है, असली सफर तो अंदर का है। भाग 5, छोटी जीत बड़ी कामयाबी। अर्जुन का आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया। वह हर जगह अपना कैमरा ले जाने लगा। शहर की रौनक, रेहड़ी पटरी वालों की सादगी, पार्क में खेलते बच्चों की कहुशी सब कैद करने लगा। उसने स्थानीय प्रतियोगिताओं में अपनी तस्वीरें भेजी। वह सभी में नहीं जीता, लेकिन हर हार ने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत बनाया। एक दिन उसे एक ऐसा ईमेल मिला जिससे उसका दिल तेज हो गया। उसकी एक तस्वीर को एक प्रदर्शनी के लिए चुना गया था। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह इस बात का प्रमाण था कि वह सही रास्ते पर है, उसकी कड़ी मेहनत और नए आत्मविश्वास का प्रमाण। भाग 6, बच्चन की जुबानी, हार न मानने की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। अर्जुन को हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में प्रेरणा मिली। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शब्द उसके जीवन का मार्गदर्शन बन गए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां उसके दिल में गूंजने लगीं, उसे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देने लगी। ये पंक्तियां उसका मंत्र बन गईं, एक याद दिलाती रहीं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष ही सबसे जरूरी है। हर दिन, हर पल उसने इन शब्दों को अपने जीवन में उतारा।
एक याद दिलाती रहीं कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संघर्ष ही सबसे जरूरी है। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे असफलताओं और संदेह के पलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता ने उसे और मजबूत बनाया, लेकिन उसने बच्चन के शब्दों को याद रखा और आगे बढ़ता रहा। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और हर चुनौती का सामना किया। उसने चुनौतियों का सामना करना सीख लिया, क्योंकि वह जानता था कि वही चुनौतियां उसे ढाल रही हैं, उसे और मजबूत बना रही हैं। क्योंकि वह जानता था कि वही चुनौतियां उसे ढाल रही हैं, उसे उस इंसान के रूप में ढाल रही हैं जो उसे बनना था। हर कठिनाई ने उसे और दृढ़ बनाया। उसे उस इंसान के रूप में ढाल रही हैं जो उसे बनना था। उसने अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की। हर बाधा पार करने पर, हर संघर्ष के बाद उसने खुद को और मजबूत पाया। हर डर पर जीत हासिल करने पर उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और उसे और दृढ़ता से अपनाया। वह और मजबूत और दृढ़ होता गया। हर जीत ने उसे और आत्मविश्वास से भर दिया और उसने अपने सपनों को साकार करने की राह पर चलते रहने का संकल्प लिया। भाग 7, नई उड़ान, एक नया सवेरा। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा समय जब सब कुछ संभव लगता है। प्रदर्शनी का दिन आ गया। ये वह दिन था जिसका अर्जुन ने बेसब्री से इंतजार किया था। अर्जुन अपनी तस्वीरों से घिरे गैलरी में घबराहट से खड़ा था। उसकी मेहनत और सपने अब सबके सामने थे। लोग रुके, उसके काम की तारीफ की और उससे उसकी प्रेरणा के बारे में बातचीत की। हर तारीफ ने अर्जुन के आत्मविश्वास को और मजबूत किया। उसने एक नए आत्मविश्वास के साथ बात की। उसका जुनून साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उस शाम बालकनी में खड़े होकर नीचे टिमटिमाती शहर की रोशनी देखकर अर्जुन को एक सुकून मिला जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। वह अब वो व्यक्ति नहीं था जो कभी खुद के बनाए पिंजरे में कैद महसूस करता था। उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था। उसने अपनी उड़ान पा ली थी। अब वह स्वतंत्र था अपने सपनों को जीने के लिए। उसने ऊपर रात के आसमान की तरफ देखा, जहां तारे काले मखमल पर हीरों की तरह बिखरे हुए थे, और फुसफुसाया, शुक्रिया। यह एक नई यात्रा की शुरुआत थी। भाग 8, सफर को अपनाना, जिंदगी को अपनाना। अर्जुन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि नई चुनौतियां आएंगी, नई बाधाएं पार करनी होंगी, लेकिन अब वह डरता नहीं था। उसने आजादी का स्वाद चखा था, अपने जुनून को जीने का रोमांच महसूस किया था। उसने सीखा था कि जिंदगी तूफानों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि बारिश में नाच सीखने के बारे में है। उसने अनजान को अपनाया था और उन अनंत संभावनाओं की खोज की थी जो छिपी हुई थी। उसने अपनी उड़ान पाई थी।